माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गए। ये आम का पौधा जो हमने एक वीडियो में लगाया था छोटा सा था उस टाइम, ये दो इसके पत्ते नहीं निकले थे। ये देखने आया हूँ, इसमें पानी वगैरह डालता रहता हूँ, हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को जल्दी जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप फटाफट से जाएँ और सब्सक्राइब करके आएँ, ओके? नहीं। अच्छा यार छोड़ो, इस बात की को रहने दो। और सुनाओ, सब ठीक हो? खैरियत है? असल में मैं 4-5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है मुझे, ठीक है, वीडियो बनाते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। असल में आज सुबह भी मैंने एक वीडियो शूट की है। सुबह वीडियो शूट की तो मैंने बल्कि लाइव में कहा भी था कि मैं उसे ना शाम तक अपलोड कर दूंगा, और अपलोड कर भी दी थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट इशू आ गया। कॉपीराइट इशू आया, वो मुझे डिलीट करनी पड़ी वीडियो, ठीक है? अब नई शाम हो गई है, यानी कि दिन हुई है वही है, और शाम का टाइम हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सूरज ग़ुरूब होने वाला है बिल्कुल, यानी कि 10-15 मिनट तक तकरीबन मगरिब स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इधर आया था, मैंने कहा चलें यार, अब वो वीडियो पे तो कॉपीराइट आया, हमने मेहनत भी की, पूरा दिल लगा के उस पर वीडियो बनाई, लेकिन फिर भी उस पर कॉपीराइट आ गया। कोई मसला नहीं, मैंने कहा चलें अब दूसरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए तो वो वीडियो लाजमी हमने बनानी ही बनानी है, जो भी हो। तो मैंने कहा चलें आज शाम का टाइम है, अब जाके यार सुकून से स्टार्ट करते हैं और अपने व्यूवर्स को हाय हेलो भी बोल देते हैं। काफ़ी दिन हो गया कोई बात शात ही नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 4-5 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की ना, तो मुझसे अब थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो बहरहाल आप ये वीडियो आज आपसे शेयर करूँगा। मैंने तो ये तो बताया नहीं इन्फॉर्मेटिव कौन सी, फैक्ट्री में बनाई जाने वाली वो चीज़ें जो हमारे आम इस्तेमाल में अक्सर होती हैं, ठीक है? आम क्या हर घर में तकरीबन यूज़ होती हैं, और मैं इस तरह की वीडियोस ही अपलोड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाली, स्टोरीज़ वाली, ठीक है? ये मैं उनको बता रहा हूँ जो न्यू हो सकता है, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ वीडियोस वॉच करनी है आपने, तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियोस वॉच किया करें यार। वॉच तो आप लोग करते हैं, जब करनी ही वॉच है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें और थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। वरना ये 4-5 छुट्टियाँ मैं ना मारता, लेकिन ये मेरा जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं 4-5 दिन के लिए मैं कैमरे से ही गायब हो गया था, ठीक है? इसलिए अब मैं बस ज़्यादा बातें नहीं करता। अब मुझसे वही तेरी बात है ना कि अब बोलना नहीं आ रहा। तो ठीक है, आप ये वीडियो को एंजॉय करें, इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो के बाद, अगर इस पर भी कॉपीराइट को इशू ना बना तो, ठीक है? तो आप वीडियो को एंजॉय करो। नेल पॉलिश। दोस्तों नेल पॉलिश का शौक तो हर लड़की को ही होता है। ये मेकअप प्रोडक्ट इतनी फेमस है कि सलून में नेल आर्ट के लिए बाकायदा प्रोफेशनल स्टाफ हायर किया जाता है, जो कि नेल पॉलिश से लड़कियों के नाखूनों के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, और ये सर्विस काफी एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेल पेंट्स या नेल पॉलिश को फैक्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? वेल, नेल पॉलिश बनाने के लिए सबसे पहले लैब में इसका सैंपल तैयार करते हैं। लैब में मौजूद ब्यूटी एक्सपर्ट्स डिफरेंट कलर और लिक्विड्स को प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स करके मिक्सचर तैयार करते हैं, और इस मिक्सचर को नेल पॉलिश के सैंपल के तौर पर सेव किया जाता है। इसके बाद जिस कलर की नेल पॉलिश तैयार करनी हो, इसके सैंपल को लेकर अंदर मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट की मिकदार को बढ़ा दिया जाता है, ताकि बड़े पैमाने पर नेल पॉलिश प्रोड्यूस हो सके। जब नेल पॉलिश को कमर्शियल लेवल पर बनाना हो तो सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में सॉल्विंग एजेंट्स डाले जाते हैं, जो कि नेल पॉलिश का मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके बाद स्पेसिफिक अमाउंट में पिगमेंट ऐड किए जाते हैं। जिस कलर की नेल पॉलिश बनानी हो, इस पिगमेंट को ब्लेंडर में डालते हैं, जिससे एक थिक सा मिक्सचर तैयार हो जाता है। फिर इसके अंदर लिक्विड थिनर डाला जाता है, जो नेल पॉलिश को पतला करता है और साथ ही इसे स्मूथ भी बनाता है। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर बाइंडर नाम का एक चिपचिपा सा सब्सटेंस डालते हैं, जो कि नेल पॉलिश को नाखून के ऊपर चिपकने में मदद करता है, और नेल पॉलिश में शाइन भी इसी बाइंडर की वजह से आती है। जब सारा मिक्सचर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है तो इसे पाइप के थ्रू एक और कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं, और नेल पॉलिश की खाली बॉटल्स लाकर इनमें मिक्सचर फिल करना शुरू किया जाता है। जैसे जैसे बॉटल्स भरती जाती हैं, एक और मशीन इन पर कैप लगाती जाती है, और इस तरह ये नेल पॉलिश मार्केट में आकर लड़कियों के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है।
टेल्कम पाउडर। दोस्तों पाउडर एक ऐसी चीज है जो हर घर में लाजम होती है, खास करके बच्चों को तो पाउडर ऐसे लगाया जाता है जैसे ये कोई सवाब का काम है। खैर पाउडर का इस्तेमाल तो हम सब ही कर चुके हैं, लेकिन इसे बनाने का तरीका शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको जानकर हैरानगी होगी कि पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेन चीज यूज होती है वो पत्थर होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि भला पत्थर से पाउडर कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन पाउडर को एग्जैक्टली पत्थर से ही बनाया जाता है। असल में टेल्कम पाउडर एक खास किस्म के मिनरल से बनाया जाता है जिसे टाल कहते हैं। ये मिनरल पहाड़ों के अंदर मौजूद सोप स्टोन्स में पाया जाता है। सो टेल्कम पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों से सोप स्टोन्स निकालकर फैक्ट्री में लाए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर क्रशर की मदद से इस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया जाता है। जब ग्राइंडिंग मशीन पाउडर को अच्छी तरह पीस कर स्मूथ कर देती है तो फिर इसे एक बड़े से स्टेनर में शिफ्ट किया जाता है जहां ये पाउडर फुली स्टेन किया जाता है ताकि इसमें स्टोन का एक भी जरा बाकी ना बच सके। इसके बाद वर्कर इस पाउडर को एक और मशीन में डालते हैं और इसके अंदर फ्रेग्रेंस, मिंट और दूसरे केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ पाउडर को जमने से बचाते हैं बल्कि इसे लॉन्ग लास्टिंग और खुशबूदार बनाने का भी काम करते हैं। वेल जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद पाउडर को बॉटल्स में भरने की बारी आ जाती है। इस काम के लिए स्पेशल मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर पहले तैयारशुदा पाउडर इन मशीन में ट्रांसफर करते हैं, फिर ये मशीन बारी बारी बॉटल्स को बराबर मिकदार में फुलफिल कर देती है। साथ ही एक और मशीन इन पर कैप फिक्स कर देती है और इस तरह से टेल्कम पाउडर बनकर मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है। शैम्पू। दोस्तों चाहे बच्चा हो या बड़ा, हर कोई अपने बालों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि बालों की खूबसूरती के लिए अच्छा शैम्पू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो मार्केट में सैकड़ों ब्रांड्स के शैम्पू अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इन्हें बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छी कंपनीज के इंग्रेडिएंट्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बाकियों के थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। वेल अगर शैम्पू के मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात की जाए तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स एक बड़े से कंटेनर को 70% पानी से भरते हैं और फिर इसके अंदर SLS और LSES एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। ये एजेंट्स असल में केमिकल्स होते हैं जो बालों से ऑयल और डस्ट वगैरह को रिमूव करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ शैम्पू के अंदर जो झाग बनती है वो भी इन्हीं एजेंट्स की वजह से बनती है। एनीवे इसके बाद कंटेनर के ऊपर लगा ब्लेंडर इस तमाम लिक्विड को अच्छी तरह मिक्स करता है और जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं तो इनके अंदर कलर, फ्रेग्रेंस और कंडीशनर वगैरह ऐड किए जाते हैं जिससे शैम्पू में खुशबू आ जाती है और इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है जिससे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। कुछ कंपनीज इस मौके पर शैम्पू के अंदर नेचुरल ऑयल्स या हर्ब्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि शैम्पू के रिजल्ट्स को और भी इंक्रीज कर देते हैं। जब ये सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से यकजा हो जाता है तो शैम्पू का लिक्विड ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है और फिर इन ट्यूब्स के जरिए शैम्पू बॉटल्स में भर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कवर लगाते हैं और फिर कंपनी अपने नाम का लेबल लगाकर इसे मार्केट में सेल होने के लिए भेज देती है। लिपस्टिक। दोस्तों हर लड़की को ही मेकअप करने का शौक होता है और अगर मेकअप एसेंशियल्स की बात की जाए तो इसमें लिपस्टिक का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसे लिपस्टिक पसंद नहीं होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि लिपस्टिक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? वेल ये प्रोडक्ट देखने में तो काफी सिंपल सी लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है। वेल सबसे पहले बात तो ये है कि लिपस्टिक बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इनमें एक ऑयल होता है और दूसरा वैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर एक बड़े से पॉट में ऑयल डालकर इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब ऑयल 50% हीट अप हो जाता है तो इसके अंदर वैक्स सब्सटेंस और मॉइस्चराइजर वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसके बाद इसमें कलर ऐड करते हैं और जब ये तमाम चीजें यकजा हो जाती हैं तो वर्कर इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं। आपको बताता चलूं कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट हर कंपनी का अपना अपना होता है और इससे लिपस्टिक की क्वालिटी का पता चलता
होता है। एनीवे जब ये मिक्सचर गर्म होने के बाद ठंडा होता है तो इसे एक मशीन में भर देते हैं। इस मशीन के अंदर लिपस्टिक के सांचे बने होते हैं। पहले पेस्ट सांचों के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं और एक दूसरी मशीन इन मोल्ड्स पर बॉडी कवर लगाने का काम शुरू कर देती है। इससे लिपस्टिक कवर हो जाती है और इसे खोलना और बंद करना आसान हो जाता है। इसके बाद इन पर कैप्स लगाते हैं और ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है। हेयर ब्रश दोस्तों, अगर हेयर ब्रश की बात की जाए तो ये डेली यूज होने वाली एक ऐसी आइटम है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। बंदा चाहे कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, वो कंघी किए बगैर घर से नहीं निकलता। वेल ये बात तो हम सब जानते हैं कि हेयर ब्रश प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी फैक्ट्री में हेयर ब्रश को बनते हुए देखा है? वेल ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में हेयर ब्रशेस के सांचे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए प्लास्टिक को मेल्ट करके मोल्ड्स में डाला जाता है और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये मेल्ट शुदा प्लास्टिक ठंडा हो जाता है तो ब्रश की शेप में आ जाता है। इसके बाद बारी आती है इसे पेंट करने की। एक वर्कर किसी भी रंग का पेंट लेकर स्पंज की मदद से एक एक ब्रश के ऊपर पेंट लगाता जाता है। इसके बाद एक वर्कर मशीन के जरिए इन ब्रशेस के ऊपर स्टिक लगाने का काम शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है जिसमें एक एक स्टिक को बहुत एहतियात और तरतीब से ब्रश के ऊपर स्टिक करना होता है। फिर एक वर्कर हैंड मशीन के जरिए ब्रश को स्मूथ बनाता है ताकि इसका कोई कोना सख्त ना रहे। हेयर ब्रशेस बनाने का सारा काम ऑलमोस्ट हाथों से ही किया जाता है। जब ब्रश बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर इनकी पैकिंग करने का काम शुरू होता है। ये काम भी वर्कर हाथों से ही करते हैं। एक एक ब्रश को हाथों से पैकेट में डालकर बंद किया जाता है और इस तरह ये ब्रशेस तैयार। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। सुनाएं तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ लाइक भी किया करें। आप लोग तो आजकल लाइक करना भी छोड़ गए हैं, तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें यार। बताया करें अगर कोई कमी हो या किसी टॉपिक के बारे में कोई बात करनी हो, कोई भी बात शेयर करनी हो तो कमेंट किया करें यार आप लोग, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में फुल पावर के साथ कोशिश करूँगा, आऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या स्टोरीज़ या म्यूज़िक टाइटल पे या किसी टॉपिक पे भी आपने वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह आपको लाजमी मिल जाएगी मेरे चैनल से। तो ठीक है, मुझे दें इजाज़त, मिल लेंगे फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।